बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी खबर है जो मेरे तक अब पहुँची है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी ये तय कर लिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इनकी तैयारी की जा रही है। मजहबी सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी हैं, बाकी लोग हैं, वो इस पे ऑन बोर्ड ले लिए गए और उन्हें यह कह दिया गया कि इसके ऊपर आपने खप नहीं डालनी। हुकूमती जमातें भी इसके ऊपर राज़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर मौजूद हैं उनमें से भी बेशतर को राज़ी कर लिया गया है। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी ये दिन निकाल दिए जाएँ और ये एक्टिविटीज़ कर ली जाएँ। इनमें जो 3 चीज़ें जिनके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस होगी और एक क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया सोशल मीडिया पे, जिसका आगाज़ हो गया है। मुझे पता चला कि जिमी विर्क नाम से एक अकाउंट है सोशल मीडिया का, ये कोई बैरून मुल्क साहब रहते हैं और उनके भाई को उठा लिया गया फैसलाबाद के नज़दीक से और उनको उठाने के बाद जो है वो दबाव डाला जा रहा है और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो भी यही इत्तलात हैं कि इन्हीं चीज़ों से मुतअल्लिक़ रियासत को प्रॉब्लम हो रही है। जो पहला प्रॉब्लम है वो इसराइल फ़ौज भिजवाने के मामले पर है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, कोई ज़्यादा बातचीत हो, वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। वज़रा जो हैं वो रोज़ाना इसके फ़ायदे गिनवा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसराइल जानी चाहिए फ़ौज, फ़लस्तीन पहुँचनी चाहिए फ़ौज इसराइल की मंजूरी के बाद। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है, इसराइल की मंजूरी है और हमास को गैर मुसल्लह करना है और इसराइली जो सरहदें हैं उनको महफूज बनाना है, जबकि फ़लस्तीनियों की हिफाजत का एक दावा है। हकीकतन तो ये है कि फ़लस्तीनियों की जो एक मुज़ामत है या एक जद्दोजहद आज़ादी है वो अब हमेशा के लिए ऐसा लगता है कि ख़त्म होने जा रही है और जो इसराइल नहीं कर सका वो ये फ़ौज कर देगी जो अब जा रही है फ़लस्तीन में या गाज़ा में। तो नंबर 1, इसके ऊपर किसी किस्म का वो कहते हैं जी कोई बात ना करे। इसके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उन पर बहुत दबाव आ रहा है और रोका जा रहा है कि इसके बारे में बात ना करें। नंबर 2, अफ़गानिस्तान से लड़ाई और कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर इस हवाले से भी ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कहते हैं जी इस बारे में तो बात ही ना करे कोई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा जुड़ती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये दोनों चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात की तकमील में हो रही। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, पाकिस्तान इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और जहाँ फ़लस्तीनी है वो वहाँ महदूद रहें। फ़लस्तीनी रियासत बने या ना बने उसके बारे में वो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रही है। अफ़गानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर ये काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये बताएंगे। अफ़गानियों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। अब अफ़गानियों ने तो मना कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और समझाई है आलमी मीडिया को और उन्होंने 2-3 मौक़ों पर यह बात की है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं वो अब अमरीकी फ़ौज को आगे नहीं करेंगे। वो काम वो अमरीकी फ़ौज से नहीं लेंगे। वो काम करने के लिए उन्हें खित्ते में दीगर फ़ौजें अब मुयस्सर हैं और वो उन फ़ौजों के ज़रिए से वो काम लेंगे, जैसा कि उन्होंने हमास को ख़त्म करने का या हमास को कुचलने का जो फ़ैसला किया उसके बारे में भी उनका यही मानना है। तो इसराइल फ़ौज भिजवाने का मामला हो या अफ़गानिस्तान से लड़ाई का मामला हो, ये दोनों चीज़ें जाकर जुड़ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के साथ। और कबायली इलाकों में जो ऑपरेशंस हैं ये तो बड़े लंबे अरसे से चल रहे हैं। देखिए, मेरा एक सादा सवाल है, अगर इसी तरह अमन आ जाता ऑपरेशंस के ज़रिए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज को गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ्री हैंड है। वहाँ पे उन्होंने बड़े खौफनाक ऑपरेशन किए हैं और वो मुट्ठी भर दहशतगर्द है। वहाँ पे बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है जबरी गुमशुदगियों की वजह से, रियासती पॉलिसियों की वजह से, नाइंसाफ़ियों की वजह से और महरूमियों की वजह से उन्हें ताज़ा खून मिलता रहता है। इसलिए उनकी तहरीक चलती रहती है और अब तक पूरे बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो सका। बलूचिस्तान में वो इलाके जो छावनियों की तरह बंद कर दिए गए हैं वहाँ आप कुछ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बाकी एरियाज़ में आप महफूज नहीं होते। किसी वक्त भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। किसी सड़क पे आप ट्रैवल कर रहे हो और कई दहाइयों से फ़ौजी ऑपरेशन वहाँ चल रहा है। अगर फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल होता तो इंतहाई कमज़ोर वहाँ पे जो दुश्मन है उसको अब तक शिकस्त दे दी जाती। ये जो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं इसमें आपने
बयानियाँ खड़ा करना होता है। थोड़े दिन पहले मैंने इस पर तफसीली बात की थी। तो जब बलूचिस्तान में अमन नहीं आया तो अब कबायली इलाकों में अमन कैसे लेकर आएंगे? कबायली इलाके के लोग ये कह रहे हैं, और सुहेल अफरीदी भी ये कह रहे हैं, और जो उनके हमायती हैं बाकी लोग वो भी ये कह रहे हैं कि ये अमन के लिए तो है ही नहीं ऑपरेशन, ये तो मादनियात के लिए, हमारे वसाइल पे कब्जे के लिए ऑपरेशन है, और यहाँ से हमारी मादनियात उठाकर ले जाई जाएंगी और दुनिया को बेच दी जाएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली हैं उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा नुक्ता जो है ना वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नुक्ता है। मैंने आपसे कहा ना कि 3 चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन भी होने जा रहा है, 3 चीज़ों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस भी फैसला कर लिया गया है, और इन 3 चीज़ों के ऊपर रियासती बयानियाँ बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को राब्ता भी किया गया है। यानी इस वक्त वफाकी वज़रा हों या बाकी लोग हों जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, वो इसराइल फ़ौज भिजवाने के फ़ायदे गिनवा रहे हैं। उसको कभी सआदत कहते हैं, कभी कहते हैं मस्जिद अक्सा हमें मिल गई है। तो मुझे वो वीडियो भेजनी है ज़रा इन टाउटों ने कि मस्जिद अक्सा में पाकिस्तानी फ़ौजी खड़े हुए हैं और हिफाजत कर रहे हैं मुसलमानों की। ज़रा वो वीडियो मुझे भिजवा देना जब फ़ौज यहाँ से जाएगी तो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट को हम एतमाद में लेंगे, लेकिन हम करेंगे इसको इस तरह करेंगे, इन कैमरा करेंगे कि पब्लिक नहीं करेंगे कि क्या बातचीत हुई वहाँ पे इसराइल फ़ौज भेजने के हवाले से, और फैसला तो जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है, तो वो पार्लियामेंट में तो नहीं होगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की हम मंजूरी ले लेंगे। तो जिस तरह की कैबिनेट है इससे तो आप जिस मर्जी काम की मंजूरी ले लें, कोई भोंडे से भोंडा और बदतरीन काम भी आप इनके सामने रख दें और कहें जी ऊपर से ऑर्डर आ गया मंजूरी देनी है, तो वो फौरी तौर पे मंजूरी दे देंगे। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है और रोज़ाना तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें आर्मी चीफ की तारीफ हो रही होती है, जैसे कि अंसार अब्बासी साहब हैं, अब उनको इस्तेमाल किया गया है। अभी सुहेल बड़ाइश साहब की भी बारी है, थोड़े दिनों में वो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। फिर हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबको नाम लेकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद शर्मिंदा होंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहे होंगे उनकी एक्सटेंशन से पहले, क्योंकि उन सबको बता दिया गया है कि आपने कम से कम एक एक कॉलम, एक एक प्रोग्राम या एक एक वीलॉग आपने आर्मी चीफ के हवाले से करना है। उनकी तारीफ़ों के पुल आपने बांधने हैं और ज़रा डिफरेंट तरीके से। तो ये सब लोग अपनी अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाकायदा अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जोड़ दिया आर्मी चीफ को कि बिल्कुल वो वैसे ही जर्नैल है। हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के अंदर। एक उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है हमारे आर्मी चीफ इस वक्त। बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन नहीं, आप मुकद्दस हस्तियों के साथ ले जाकर आप नहीं मिला सकते। तो अब यहाँ पे जो है वो जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा वो ये है कि हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उनकी क़यादत में फ़ौज के अंदर इस्लामी इक़दार और रूहानी वाबस्तगी को मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। तजवीज़ दी गई है कि फ़ौज में तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और क़यादत के तमाम पहलुओं में इस्लामी तालीमात को मज़ीद मुअस्सर अंदाज में शामिल किया जाए ताकि पाक फ़ौज ईमान, किरदार और पेशा वराना काबिलियत का इम्तज़ाज बने। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।